उर्दू के जैसा ये इश्क मेरा ना समझ, तू समझेगा कैसे। लिखती मैं रहती हूँ दिन रात तुझको पागल, तू समझेगा कैसे। इतना है शोर यहाँ इस शहर में, इश्क मेरा संभालेगा कैसे। कश्मीर जैसी जगह ले चलो ना, बर्फ पे सिखाऊंगी प्यार तुझे। झीलों पे से उड़ेंगे साथ दोनों, इश्क पढ़ाऊंगी यार तुझे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल आरे ओनली लव पर। तो अभी तक आपने माही और तमन्ना की ज़िंदगी में क्या हुआ ये जान लिया है ना। तो जाना कुछ यूँ है कि माही जो है वो अपने शहर आ चुकी है वापस, और तमन्ना वहीं अपने घर, ऑब्वियसली अपने घर ही रहेगी और कहाँ रहेगी। तो वो अपने घर है, और यहाँ माही के आने के बाद उसने बहुत बहुत सारा वेट किया उसके कॉल का और उसके मैसेजेस का आप कह सकते हो। और लेकिन माही, जैसा कि सबको पता है आपको, कि बिज़ी है कॉलेज में, असाइनमेंट में, अपने सेमेस्टर में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो ऐसे करते करते ना काफ़ी दिन बीत जाते हैं। माही का यही रिएक्शन होता है, और माही के इस रिएक्शन से, इस बिहेवियर से तमन्ना को बहुत बहुत कुछ फील होता है। और माही सिर्फ ऐसे ही बात करती है। इन लोगों का सेमेस्टर निकलता है और ये अब अपने फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं, और वहाँ तमन्ना भी अपने फाइनल ईयर में पहुंच जाती है। जी, ये दोनों सेम चल रहे हैं, आगे पीछे हैं। आई थिंक तमन्ना सेकेंड ईयर में जाएगी। जो भी है आप अपने हिसाब से रख लो। ओके हाँ, रख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से रख लो। और माही का फाइनल ईयर में पहुंचना, और फिर इसके बाद सभी ये लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं। वक्त आगे चला गया। अब इनके घर एक गुड न्यूज़ है। किसके? माही के घर। क्योंकि माही अब बुआ बनने वाली है। तो वो ये गुड न्यूज़ पाकर माही और थोड़ा सा अलग उसमें हो जाती है। वो तमन्ना से दूर तो हो रही है पहले से, और उसकी बातों में, उसकी वर्ड्स में वो चीज़ नहीं है जो तमन्ना इससे एक्सपेक्ट कर रही है। उसके बाद वैसे दिन बीतते हैं, ये दोनों बातें करते हैं। बातें अब कम से भी कम हो गई हैं, और इस बीच कई बार तमन्ना ने ये नोटिस किया जब वो फ़ोन पर थी कि माही जो है हिना के ब्रदर से, हिना के घर आना जाना उसका बहुत हुआ इस बीच। और उसके ब्रदर से उसकी बातचीत बहुत हुई। कभी वो बस स्टैंड पे मिल जाता है उससे, कभी वो उसको इन लोगों को कॉलेज में पिकअप करने चला जाता है, तो बात करते हैं लोग। तो ये सब बातें तमन्ना नोटिस कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा, बातें कम से कम हो गई हैं। और अब जैसे जैसे वक्त बीता है, और तमन्ना से रहा नहीं जाता। वो माही से ये सवाल कर लेती है कि तुम उसके ब्रदर से, यानी कि हिना के भाई से, जिसका नाम राहुल है, उससे तुम इतनी बातें, मतलब उससे आप बोलती है ना तमन्ना, तो उससे आप इतनी बातें क्यों करते हो? तो माही का दिमाग जो है वो थोड़ा सा खटक जाता है, और कहती क्या मतलब? तो तमन्ना कहती मतलब क्या, आप पहले उनसे इतनी तो बातें नहीं करते थे।
तो अभी क्यों? तो माही कहती तुम ये सवाल मुझसे कर क्यों रही हो और क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुमसे कभी सवाल किया कोई? उसका टोन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो तमन्ना कहती नहीं, आपने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मैंने तो आपको ऐसे कुछ वो नहीं दिया ना। तो माही कहती है मैंने क्या दिया तुम्हें? तुम खुद सोच रही हो ना, ये खुद सोच कर खुद पूछ रही हो मुझसे। मैंने तुम्हें इंडिकेट किया या मैंने तुम्हें ये जताया कि हाँ ऐसा है, और तुम ये सवाल कर क्यों रही हो? अगर मैं उससे बात भी कर रही हूँ, अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो ऐसा एक कॉन्वर्जेशन हो जाता है माही और तमन्ना के बीच में। तो माही कहती देखो फ़ोन रख दो अभी, ठीक है, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो आप लोगों से मैं बोल रही हूँ, इग्नोर द बैकग्राउंड स्कोर। क्या करें, पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते यहाँ पर हम। बैक टू द स्टोरी। तो माही जो है वो ऐसे कहती है तमन्ना से, और फिर कहती है कि तुम्हारा अगर मन होता है बात करने का तो मुझे कॉल करना, वरना नहीं होता तो कोई बात नहीं है। सडनली ऐसे रिएक्ट करना, सडनली ऐसे बिहेव करना, सडनली ऐसे बातें करना, सडनली बातें कम से कम हो जाना बड़ा इफ़ेक्ट करता है। मैंने इतनी बार सडनली बोल दिया तो फिर ये तमन्ना पर भी करता है, और उसे वो थोड़ा सा उदास रहने लगती है अभी। जैसा कि एक कन्वर्जेशन हुआ इन दोनों के बीच कि तुम्हें अगर बात करनी हो तो करना कॉल, वरना मत करना। ये कहकर माही फ़ोन कट कर देती है। तमन्ना इससे उदास होती है, उसे फील होता है ये। उसके बाद तमन्ना, ये इन दोनों ने जो बात की वो सुबह की थी, तो तमन्ना शाम को भी कॉल करती है माही को। शाम को वो फ़ोन उठाती है, उसका मूड थोड़ा सा डाउन है, मे बी वो अपने मेंस्ट्रुएशन सर्कल में है। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो, अब क्या बोलना है तुम्हें? तो तमन्ना कहती है आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो वो माही कहती है देखो मैं अभी ऐसे ही बात करूँगी, तुम्हें बात करनी है तो करो, वरना फ़ोन रख दो। तो तमन्ना बोलती ठीक है, अब क्यों इतने बदले हो? तो माही कहती है मैं बदली हुई नहीं हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं। अब माही ये नहीं एक्सेप्ट कर रही कि वो बदल गई है। हाँ वो बदल गई है, तो इसको पहले निकल जाने देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पेशेंस रखो, जाने दो उसे, ज़रूरी है उसे रास्ता देना, यू नो। हाँ तो चलो अब हम बैक आते हैं, बैक टू द स्टोरी। तो तमन्ना उसे नॉर्मली कन्वर्जेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा माही अपने मूड स्विंग कह सकते हो आप, उसमें है। तो उसे अब सोना है, तो वो कहती है देखो मुझे सोना है अभी, तो तुम फ़ोन रख दो। तमन्ना ना चाहते हुए उसे फ़ोन रखना पड़ता है। वो आर्ग्यू नहीं करती माही से, लड़ती नहीं है, लड़ना चाहिए ना, है ना, लड़ना चाहिए ना। हाँ तो वो फ़ोन रख देती है। ऐसे करके वक्त बीत जाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ये इन बीते हुए लम्हों में, वक्त में 1-2 दफ़ा इन दोनों का कन्वर्जेशन होता है फ़ोन पर। और मैं कह रही हूँ टूट रहा है वो चीज़, वो कनेक्शन टूट रहा है जो है इन दोनों के बीच में। वक्त बीतते बीतते वो दिन आता है, वो दिन नहीं आता, भाभी को ये कोई 8 मंथ भी नहीं होते, उन्हें पेन शुरू हो जाता है। तो जब उन्हें पेन शुरू होता है तो रात में शुरू होता है, बहुत रात में। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें एडमिट किया जाता है, और एडमिट कर लेने के बाद रात को ये लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं भाभी को। भाई है वहाँ, माही है, और मम्मी पापा को वो नहीं ले गए हैं, और दोनों भाई हैं और माही है, और शायद भाभी के घर से भी कोई आया हुआ है, तो वो लोग वो सब हैं वहाँ। तो सुबह होते होते इन्हें बैड न्यूज़ मिलती है, खबर मिलती है कि भाभी का मिसकैरेज हो गया। और ये सुनकर ये लोग बहुत बहुत हर्ट होते हैं,
बिल्कुल जैसे कि चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। भाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, माही उससे गले लगकर रोने लगती है। और ये खबर फिर घर पर आती है। घर पर भी अम्मी, मम्मी, पापा, ये सब सैड। सैड क्या होना है भाई, जिसके ऊपर मतलब आप सब समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये बहुत बहुत अफेक्ट करता है इन लोगों को, घाव पहुंचाता है। एक पूरा मतलब पूरे 8 मंथ तक उस अनजाने तो नहीं कहूँगी मैं, आने वाले के लिए हर चीज़ तैयार करना, उसके लिए खुशियाँ सोचना। कभी कभी हम खुशियाँ भी सोचते हैं जो आने वाली होती हैं, किसी शख्स के साथ, किसी जगह के साथ। ये सब हम सोचने लगते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। तो ये सब सभी ने सोचा हुआ था और सभी के सपने टूट जाते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उसकी माँ को पड़ेगा ना, भाभी को पड़ेगा, भाई को पड़ेगा, सबको पड़ेगा। लेकिन जिसके अंदर वो जन्म रहा था, पल रहा था, जिसके थ्रू उसे इस दुनिया में आना था, सबसे ज़्यादा उसी को पड़ेगा। तो भाभी को भी पड़ता है। और हॉस्पिटल में एक दूसरे को संभालने के बाद, कुछ टाइम के बाद, इस बीच तमन्ना का फ़ोन 1-2 बार आता है और माही उसे पिक नहीं करती। इग्नोर क्या, अगर बंदा करना भी नहीं चाहेगा तो भी हो जाएगा। तो वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती। अब तमन्ना को ये चीज़ें पता नहीं है। वो ये सोच रही है कि माही उसे इग्नोर कर रही है, पहले कम और अब बंद। तो उसका माइंड वो चीज़ें सोचता है और माही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसका फ़ोन कहाँ है, चार्ज है भी या नहीं, कुछ उससे लेना देना नहीं उसे सिर्फ अपनी भाभी को देखना है, अपने भाई को देखना है। तो ये वो अपने आप को समझाती है। वो बहुत रोती है और अकेले में जाकर बहुत रोती है। और फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं माही, अब भाभी को भी संभालना है, भाई को भी संभालना है। अभी वो हॉस्पिटल में ही है और वो हॉस्पिटल में ही अपने आप को समझा रही है। उसको बहुत देर के बाद, रो लेने के बाद, अपने आप को समझा लेने के बाद वो भाभी के पास जाती है। भाभी लेटी हुई हैं, हाँ, लेकिन उन्हें होश है, वो देख रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। और माही जाती है वहाँ और भाभी का हाथ पकड़ लेती है। तो भाभी माही को देखती हैं। जाहिर है दोनों में बहुत एक कनेक्शन है, बहुत अच्छा प्यार है। तो वो रोने लगती हैं। मतलब पहले तो वो रो ही रही 1 सेकेंड। पहले से तो उनकी आंखों में आंसू थे ही, लेकिन माही को देखकर वो आंसू रफ्तार पकड़ लेते हैं। माही अपनी भाभी को गले लगा लेती है और कहती है कोई बात नहीं भाभी, प्लीज़ आप। अब वो क्या समझाए अपनी भाभी को, क्या समझाए, वो छोटी है, समझ है लेकिन छोटी तो है ना। अब क्या समझाए भाभी को, क्या बोले, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा। उसने भी तो एक चीज़ खो दी ना, उसे खुद नहीं समझ आ रहा। बस वो अपनी भाभी को गले लगा के एक ही चीज़ कहती है, मत रो भाभी, आपको संभालना है, आपको संभालना है, हम सब है ना आपके साथ, हम सब है ना आपके पास। भाभी रोने के अलावा कुछ नहीं करती है। इतने में भाई अंदर आ जाता है। भाई जो है भाभी के पास बैठता है, एक साइड माही बैठी है, एक साइड भाई बैठता है। माही जो गले लगी हुई थी भाभी के, वो बैठ जाती है, हट जाती है। भाई भाभी को देखते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। भाई जो है वो भाभी का हाथ पकड़ते हुए, रो नहीं, संभालो अपने आप को। अब उन दोनों के बीच की बातें वही दोनों जाने ना कि क्या क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या क्या रखा होगा सोच के यार। मुझे 2 मिनट दीजिए। हाय, आई एम बैक। थोड़ा मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो ऐसे ही एक दूसरे को समझाते हैं और 1-2 दिन अब माही का मोबाइल जो है पूरी तरह से स्विच ऑफ है। वो है उसी के पास बट स्विच ऑफ है। तो ऐसे ही अपने आप को एक दूसरे को संभालते हुए ये लोग 3 दिन के आफ्टर 3 डेज़, भाभी आफ्टर 3 डेज़, उसके बीच में मम्मी पापा सब आए, सब
सब आए, भाभी के घर के, भाई के घर के, सब आकर मिल के गए। आफ्टर 3 डेज़ 4 डेज़ जो भी है, 1 वीक के बाद भाभी घर जाती हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर। ये कोई छोटी बात नहीं है, हर जगह, हर रिलेटिव, हर रिलेशन में ये बात पहुंची है। और बुआ का भी फ़ोन आता है माही की मम्मी के पास, और मम्मी के सब बताती हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से पेन हुआ, अचानक से वो हॉस्पिटल लेकर गए, बाकी सब कुछ ठीक था। ये हुआ कैसे, ये पता लगेगा। तो बुआ बात करती है मामी से, मतलब माही की मदर से, और वो सब जानती हैं। अब माही घर आने के बाद अपना जो भी है अपने आप को सही करती है, और उसने मोबाइल चार्ज किया ही नहीं पूरे वीक, उसको ज़रूरत उसने समझा ही नहीं। तो जब ये सब इसका मोबाइल बंद था, और हिना, जाहिर सी बात है दोस्त हैं, दोस्तों को पता लगता है, लग जाता है, तो हिना भी हॉस्पिटल गई थी, उसका ब्रदर भी हॉस्पिटल गया था। राहुल, नाम मत भूलना, अगर मैं भूल जाऊं और मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताना। कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, इतना मुझे याद वाद रहेगा नहीं, भूल जाऊंगी, कोई और नाम ले लूँगी तो आप यही बोलोगे कि इसको खुद ही याद नहीं रहता है ना, यही बोलोगे ना आप। बैक टू द स्टोरी। तो ये लोग अब घर आ चुके हैं, और हिना भी आई हुई है माही के साथ। माही अपने रूम में आती है, अपना डोर लॉक कर लेती है, और वो रोने लगती है। तो हिना उसे समझाती है, क्या हुआ आप तुझे। वो हिना को गले से लगाती है और बहुत रोती है, बहुत। हिना उसे समझाती है, मत रो यार, अगर तू रोएगी तो भैया भाभी को कौन संभालेगा। हाँ, और वो यही चीज़ कहती है हिना से कि मैंने क्या नहीं सोचा था ये, और वो बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आ गई थी, अपने पास रखी हुई थी उसने। तो हिना उसे समझाती है कि जब तेरा ये हाल है तो सोच भाभी का क्या हाल होता होगा, तो तुझे अपने आप को संभालना होगा, तुझे अपने आप को रोकना होगा। कम ऑन माही, वो उसे समझाती है। थोड़ी देर रो लेने के बाद माही बोलती है मुझे सोना है। तो हिना कहती है सो जा, सो जा तू, और वो उसे बेड तक लाती है। माही सो जाती है, वो उसे अपना ब्लैंकेट या चादर उड़ा देती है और कहती है तू सो जा, मैं बाहर जाती हूँ भाभी के पास। और हिना जो है वो चली जाती है बाहर। अभी भी उसने फ़ोन का कोई है ही नहीं, आइडिया ही नहीं है उसे, तो वो सो जाती है। और वक्त बीतते बीतते शाम हो जाती है। हिना अभी भी है घर में, वो वापस आती है, माही को जगाती है। माही बोलती मुझे नहीं जागना, तो हिना कहती जग जा, फ्रेश हो जा, चाय वाय पी ले, भाभी को देख यार प्लीज़, तू समझ ना, तुझे समझाने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। तब उसे याद आता है, माही को याद आता है कि तमन्ना कहाँ है, शायद उसे ज़रूरत है उसकी। और वो ये कहती है कि उसने फ़ोन भी नहीं किया मुझे एक भी बार, फ़ोन कहाँ है। तब तक हिना बोल पड़ती है कि तू जा